जिस आदमी के पास ये काम करता था वो एक मजरा सिस्टम बताते हैं, उसका मर्डर कर दिया गया है। उस आदमी से जानबूझ के मर्डर किया। सही घर को जो बेटो है कोई वो मर जाए है, वो भी के बाद में आफानी परेशानी झेलनी पड़ा है। हत्या की है। उसका बड़ा भाई सऊदी अरब में रहता है। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हूँ झलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूद झुंझुनू का ककड़ेऊ कला गांव के अंदर और लगभग 1 महीने पहले एक घटना हुआ 3 दिसंबर ने सुमेर जी जगह की ये गांव का ही और सऊदी के अंदर जगह कमाया करता है और बठे जो को वो एक और व्यक्ति बन के साथ में काम कराया करता और बताया गया कि बे बन को मर्डर कर दियो। भी के बाद में बन किसी की बॉडी लाने के लिए काफी सारी मशक्कत है भी परिवार ने करनी पड़ी और कैप्टन साहब जगह मौजूद है, उनको काफी सहयोग भी मामला के अंदर ही हो। और अभी जो को परिवार एक न्याय की और साथ में सरकार से जिस तरह की मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े जड़े सेट कर दिया करता बड़े से कोई भी तरह की मदद जगह है बाबा मिली को नहीं। और परिवार जो है वो आपा खैसका की कोई भी तरह की प्रशासन की तरफ से एक न्याय की उम्मीद है वो बिल्कुल लगा रहे के पूरा मामला पर जानने की कोशिश करा। वीडियो थाने शेयर कर देना है और न सिर्फ झुंझुनू भारत सरकार तक वीडियो जाना चाहिए और परिवार ने जो वो न्याय मिल सके। देखिए, मन तो यो पतो लगे करीबन 13 तारीख न शाम की सी मेरे थोड़ी सूचना मिली है उनके परिवार के थ्रू। और मैं तो झुंझुनू में रहता हूँ, गांव सोनासर है, लेकिन मेरे को मेरे रिश्तेदार हैं, ये जो भाई बंद है मेरे साले के, इनसे मुझे पता लगा इस बारे में। तो उसके बाद हम लोगों ने सबने अपनी कार्रवाई पूछा किसी से कैसे करें क्या करें करके, तो थोड़ा एम्बेसी से जुड़ाव किया किसी से ने पूछ के। और एम्बेसी का हम आपके माध्यम से ये बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं वहां की एम्बेसी को कि उन्होंने हमारा सहयोग किया और इस काम के बीच में जल्दी सी बॉडी आया करके। अब आज का जो बॉडी आ गया, सब काम हो गया उनका। आज मर्डर हुआ है, ग्रहण भी पाछे पतो लगा है, बठे जगह अरबी अपन बोस का बटा का जो सेठ है बिन पतो भी चीज को लगा है। क्या लगा है कि बड़ की जिम्मेदारी कौन बनाए की चीज ने लेकी कि बे सेठ ही तो बे आपका कनो जो काम कर रहे हैं बिने घर तक भी पहुंचा हुआ है। अगर बे को काम नहीं करें भी चीज से अगर पीछे हटे ही तो बढ़ेगी सरकार की क्या जिम्मेदारी बनाए। बढ़ेगी सरकार अगर ये काम नहीं करे तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनाए कि ऊपर प्रेशर बना के आगे को मामला नहीं हुआ है कि आपने ही घर को जो बेटो है कोई वो मर जाए है, वो भी के बाद में आफानी परेशानी झेलनी पड़ा है मैंने वापस लाने के लिए। देखिए, जिस आदमी के पास ये काम करता था वो एक मजरा सिस्टम बताते हैं लोग, यहाँ सुनते हैं लोगों से। ये खेती बाड़ी के बीच में वहां बागवानी टाइप का इस टाइप का काम होता है वहां पर। ये कोई कंपनी नहीं था। और वहां पर जब ये काम उसका मर्डर कर दिया गया है, उस आदमी से जानबूझ के मर्डर किया उस आदमी ने। वो उसमें क्या राज था, वो क्या बताना चाहता था अपने मालिक को, वो तो उसको पता है। कौन करे मर्डर खड़े को? यो गांव है सिकर के पास, कौन सा है, लोसल गांव का है, रोडुआ कोई गांव है, वहां का आदमी है। ये उसके साथ काम करता था उसी मालिक के पास। तो जरूर कोई न कोई ये उस आदमी से, लोसल वाले से कोई गलती हुआ है। और ये उसको डर था कि ये आदमी कहीं मेरी कोई न कोई बात अपने मालिक को न बता दे। इस वजह से उसने मर्डर करना वाजिब समझा और ये रात को सोते समय मर्डर किया उस आदमी का। नहीं तो छोटा मोटा वो भी बचाव करता तो कुछ न कुछ हो जाता। रही उस मालिक के जिसके पास काम कर रहा था, उस आदमी को कम से कम इनके फैमिली को कोई बताया नहीं। अब उस जिसके पास वो गया था, जिसके पास, वहां से एजेंट को उसने फोन किया। एजेंट ने हमें थोड़ा सूचित किया, शायद किया क्या, सूचित एजेंट के थ्रू सूचित किया आपके आदमी को ऐसे हो गया। अब वो एजेंट है, उससे हमने ये भी चीज मांगा है कि भाई तुम हमें एग्रीमेंट की कॉपी दो, ताकि एग्रीमेंट की कॉपी मिले, उसमें हम कंडीशन पढ़े, उसका इंश्योरेंस था क्या था, ताकि हम जो दुर्घटना हो गई इसके परिवार को कुछ मदद मिल सके करके। और हम भारत सरकार को भी ये बताना चाहते हैं और राजस्थान सरकार से भी हम ये बताना चाहते हैं, ये इंटरनेशनल मामला है, इसलिए हम भारत सरकार से भी, विदेश मंत्रालय को भी बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। और राजस्थान सरकार से तो हमारी रिक्वेस्ट है ही कि जो भी मतलब उसका एग्रीमेंट उस एजेंट के ऊपर प्रेशर बना जाए और वहां से उससे एग्रीमेंट दिलाया जाए, ताकि उसकी कंडीशन का हमें पता लगे। और आपके चैनल झलको झुंझुनू का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप आए और इस गरीब परिवार, ये आप टूटा हुआ परिवार है, इतना बड़ा फैमिली है, कोई कमाने वाला उसके अलावा और कोई है नहीं घर में। तो आपके चैनल से ये भी हम सरकार से एक गुहार लगाते हैं कि इसकी जरूर मदद करी जाए जो जितना हो सके। से बात की एजेंट से, तो उसने मेरे को फोन पे ये कहा कि मेरा काम तो सिर्फ टिकट बनाने का था, वो
उसका वो मेडिकल फेल हो गए, मैंने उनका मेडिकल करवाया, टिकट बनवाया, मेरे पास उसके कोई एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है। तो मैं झलको झुंझुनू के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पीड़ित परिवार है, हम परिजनों को न्याय मिले और हमारे भाई साहब के मैंने बताओ कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भी सेठ खन जो बीच को जो एजेंट होने का नंबर कैसा है? जहां तक एजेंट के नंबरों की बात है तो एजेंट मुझे सबसे पहले दिनांक 10 दिसंबर को हमारे गांव का ही एक हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई विदेश सऊदी में रहने वाले व्यक्ति ने शाम को 7:30-8 बजे कॉल किया कि आपके भाई के साथ, सुमेर के साथ इस प्रकार की कोई घटना हो गई। रात भर में कहीं संपर्क नहीं कर पाया। सुबह 11 तारीख को मैंने इन सुमेर जी के दामाद संदीप जी को, जो कि मेरे पास में बैठे, इनको मैंने कॉल किया कि इस प्रकार से मेरे पास सूचना आई है। फिर हमने इधर उधर से जिस व्यक्ति ने मेरे को कॉल किया था वो व्यक्ति भी उसी एजेंट के थ्रू सऊदी गया हुआ था। उससे मैंने पूछा कि आपके पास एजेंट का नंबर है क्या, तो उन्होंने मुझे उस एजेंट का कार्ड भेजा। देखिए सत्य बात तो ये कि वो जिसने ये हत्या की है उसका बड़ा भाई सऊदी अरब में रहता है, रियाद में, और हत्या के तुरंत बाद उसको इस बात की सूचना मिल गई कि मेरे भाई से हत्या हो गई, और वहां उस हत्या करने वाले परिवार ने उस एजेंट से संपर्क किया कि इस प्रकार से हमारे इस आदमी से हत्या हो गई है। और फिर उसके बाद में उस परिवार ने, सिक्कर वाले परिवार ने उस एजेंट से संपर्क किया। उस एजेंट ने हमारे गांव के किसी बंदे को फोन किया जो कि सऊदी अरब में रहता है। उस बंदे को कॉल किया कि सुमेर के साथ इस प्रकार की घटना हो गई। उस हमारे गांव के बंदे ने, जिसने मेरे पास कॉल किया, उसको कॉल किया कि सुमेर के साथ ही घटना हो गई। इस थ्रू चैनल से मेरे पास इस प्रकार की खबर पहुंची। सरकार से हमारी मांग है कि जो सऊदी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हमें पूरी मदद मिलनी चाहिए, और जो जिसने मेरे ससुर का मर्डर किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। और अभी से सुनने में यह भी है कि जहाँ पे बड़े जेल के अंदर बंद है, हाँ, ये पता लगा कि जो मर्डर किया उसी वक्त पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया था। उनको कहना है कि जो हत्या करी पे बड़े जेल के अंदर जरूर से बंद ही, लेकिन एक अंदर जिस हिसाब से कैप्टन साहब भी बता रहा है कि जिम्मेदारी जगह है सेठ की बना है कि अगर को कोई मामला हुआ तो भी के अंदर पूरे परिवार की जगह मदद करी जाए, और जो भी बन की अगर कोई सैलरी बाकी है या नहीं है, 1 महीने की है, 2 महीने की बाई परिवार ने दी जाए, और साथ में उनकी जिम्मेदारी बना है कि अगर की कोई घटना हो जाए तो जल्दी से जल्दी जो घर का सूचित करे हो जाए और घर तक बॉडी पहुंचाने की जिम्मेदारी बन की हुआ। अगर वैसे आपसे नहीं करेगी तो मेरा ये मानना है कि शायद कुछ कानून है वो यहाँ के बनने की जरूरत है, ताकि यहाँ के सेठा के ऊपर भी कार्रवाई हो सके सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने भी एक अंदर दखल देने की जरूरत है। थारी जी की राय है हमारा जरूर से बताओगे कमेंट्स के अंदर। मिलांगा आपको अगली अपडेट में, तब तक के लिए आज्ञा दो। राम राम।